पश्चिमी सिंहभूम, आपको पता होना चाहिए था झारखंड राज्य अलग होने के 15 साल के बाद भी लगा कि भाई यहाँ खनिज से भरा पूरा राज्य है, लेकिन फिर भी यहाँ का लोगों को डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। 2015 में प्रधानमंत्री जी एक योजना लाए, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना PMKKY के नाम से 2015 में लाया गया। और उस योजना के तहत में चाहा कि भाई रॉयल्टी लिया जाए, जो भी कंपनी है उस कंपनी के माध्यम से रॉयल्टी लेकर और वहाँ जो भी इफेक्टेड लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उन पर खर्च किया जाए। लेकिन योजना कारगर नहीं रहा। ठीक 1 साल के बाद में 2016 में उसको बांट दिया गया, नाम दे दिया गया DMFT, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट। उस ट्रस्ट के माध्यम से जिलावार विकास के लिए जो भी यहाँ के खनिज का उत्पादन होता है, जो जैसे आपके यहाँ घाटशिला है, घाटशिला से क्या होता है, यूरेनियम निकलता है, तांबा निकल रहा है, सोना निकल रहा है, इस तरह के मिलाकर 7 से 8 प्रकार का आप लोग के यहाँ से खनिज निकल रहा है। उसका रॉयल्टी जो जमा होता है जिला मुख्यालय में, रॉयल्टी का 30%, अगर 100 रुपया कमाएगा 30 रुपया वहाँ जमा करना है आपके डेवलपमेंट के लिए। और ये पूरे कोल्हान प्रमंडल की बात करेंगे तो अब मिला के पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और खरसावां मिला के 3810 करोड़ रुपया देता है मात्र 10 साल में। 2016 से लेकर के 2025 तक का ये डेटा है, ये रिकॉर्ड है। 3810 करोड़ रुपया दे रहा है। अगर हम तीनों जिला में टोटल प्रखंड की बात करते हैं, 38 प्रखंड है मात्र। और वही 38 प्रखंड को अगर बांट दिया जाए 3800 करोड़ रुपया को, तो हर प्रखंड में 100 करोड़ रुपया दे दिया जाएगा। तो क्या विकास नहीं हो पाएगा? वो पैसा कहाँ है? उस पैसा का हिसाब कहाँ है? क्योंकि आपके नेता जो हम लोग के बीच में है, वो नेता विजनरी नहीं है, वो आपको देख नहीं रहा है कि भाई यहाँ का डेवलपमेंट को कैसे किया जाएगा। DMFT आया तो उसका पैसा कहाँ गया? उसमें से उस 10 साल का जो पैसा है 3810 करोड़ में से उसका आधा पैसा अभी खर्च हुआ है, 1800 करोड़ रुपया। और सक्षम नहीं खर्च करने में, भाई यहाँ क्यों नहीं खर्च कर रहा है, शिक्षा के नाम पे क्यों नहीं कर रहा है? तो ये दायित्व बनता है। और आपको पावर को अपना जो हम लोग को खनिज मिला हुआ है, जो संसाधन मिला हुआ है, रोजगार तो आप उसी में खोजिएगा, दूसरा चीज में खोजिएगा क्या? आपके यहाँ जो चीज का बहुलता है, रोजगार आपको उसी में मिलना चाहिए। क्या आप लोग वहाँ पे रोजगार परख हैं? आपको पता है 1 ग्राम यूरेनियम कितना ग्राम कोयला के बराबर होता है? 1 ग्राम यूरेनियम जो है ना 4.5 टन के बराबर, माने 4500 किलो के बराबर, 4500 क्विंटल के बराबर 1 ग्राम मतलब यूरेनियम का पावर, कोयला का उतना क्वांटिटी रहेगा तब जाके होगा। तो सोच लीजिए कि आपका वैल्यू कितना है। पर डे यहाँ पे 2160 टन यूरेनियम का जो है ना प्रोसेसिंग होता है, और सालाना 300 टन यूरेनियम प्रोसेस करके झारखंड जादू घोड़ा से बेचता है। तो क्या जादू घोड़ा सिर्फ दंश झेलेगा यूरेनियम का दुष्प्रभाव का, कि उसमें रोजगार भी चाहिए आपको? एकत्रित होइए। तांबा का आपका बहुत सारा कॉपर का माइंस है जो आज बंद पड़ा हुआ है, उस बंद पड़े माइंस को चालू करवाइए। आप हमारा साथ दीजिए, रामदास दादा का साथ दीजिए, टाइगर जयराम महतो जी का साथ दीजिए, देवेंद्र दा का साथ दीजिए। हम लोग रामगढ़ से चलते आए हैं, विजय दा, सुधीर अकेला दा, नवीन दा है, और बाकी यहाँ जो भी प्रखंड के लोग हैं, जो भी आपके क्षेत्र के निवासी हैं, आप उनको साथ दीजिए। आपका आवाज बनने के लिए हम लोग उतना दिन से आए हैं, उतना दूर से आए हैं, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। हम लोग भी उस जगह से पीड़ित हैं, आप लोग भी यहाँ पे पीड़ित हैं। आपका स्थिति और भी दयनीय है, लेकिन अभी सेकेंड नंबर पे झारखंड में अगर कोई सबसे ज्यादा DMFT में फंड दे रहा है तो आपका प्रमंडल दे रहा है। और हम लोग फंड का वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इक्वालिटी। इस प्रमंडल का पैसा है तो यहाँ का डेवलपमेंट में खर्च होगा। जो 3810 करोड़ रुपया है वो यहाँ खर्च होगा, घाटशिला के लोगों के लिए खर्च होगा, वो आपके लिए खर्च होगा। तो अभी जागने का जरूरत है। आपको पता होना चाहिए एक विधायक का फंड साल में 5 करोड़ का रुपया रहता है, उसका कार्यकाल मात्र 5 साल का होता है। 25 करोड़ रुपया अमाउंट सेंक्शन करेगा, लेकिन बाकी सेंक्शन कहां से करवाएगा? यही विभाग है DMFT, जहां से अनुशंसित होगा। विधायक जी ही आपका काम का अनुशंसा करेंगे। अगर एक पढ़े लिखे विधायक को आप चुनेंगे, वही काम आपका 100 करोड़, मतलब आपको समझ रहे हैं 10 साल में सेंक्शन होना। अगर पर ईयर उस हिसाब से देखिएगा तो 1 साल में आपको 10 करोड़ रुपया मिल रहा है। क्या आपका पंचायत के लिए 10 करोड़ कम है क्या? तो वैसा नेतृत्व को चुनिए, आपको स्वरोजगार देगा, आपके हक अधिकार के लिए लड़ेगा, इस घाटशिला के लिए लड़ेगा। वैसा बेटा को चुनिए। बस इतना ही बोलकर हम जोहार करते हैं, और भी वक्त है। नहीं है और है। धन्यवाद दादा को, बहुत बहुत धन्यवाद जो
से लेकर के कोल्हान तक का